हेलो डियर स्टूडेंट। तो हम क्लास 6 की साइंस की एनसीईआरटी को स्टार्ट कर रहे हैं और आपका पहला चैप्टर है भोजन ये कहां से आता है। तो देखिए हम किस तरह से पढ़ेंगे ये बात आप समझ लीजिए। सबसे पहले हम अपने इस चैप्टर की रीडिंग करेंगे। हम आपको चाहे 10 लाइन्स पढ़ाएं या 5 लाइन्स पढ़ाएं या 1 पैराग्राफ पढ़ाएं या 2 पैराग्राफ पढ़ाएं, उसको पढ़ाने के बाद फिर इस तरह से आपको उस जितना पढ़ाया उसकी एक्सप्लेनेशन आपके सामने रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फिर इस वीडियो। तो देखिए भोजन ये कहाँ से आता है। तो क्या लिखा है चैप्टर में, आज आपने अपने घर में क्या खाया था, पता लगाएं कि आपके दोस्त ने आज क्या खाया था। क्या आपने कल और आज एक ही प्रकार का आहार लिया था। क्या ये सत्य है कि अलग अलग समय में हम भिन्न भिन्न प्रकार का आहार लेते हैं। 1.1 विभिन्न खाद्य पदार्थ। क्रियाकलाप 1 है, विद्यालय में आपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो वह पूरे दिन में खाते हैं। यदि वह विभिन्न राज्यों के रहने वाले हों तो उनसे भी ये जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। अपनी नोटबुक में सारणी 1.1 तरह यथासंभव अधिक से अधिक दोस्तों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कर सूचीबद्ध कीजिए। तो देखिए ये सारणी है आपकी 1.1। हम क्या खाते हैं। विद्यार्थी दोस्तों के नाम लिखो, पूरे दिन में खाए गए खाद्य पदार्थ। अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं। खाने में ये सभी चीज़ें किससे बनी हैं। पके चावल के बारे में सोचो। हम कच्चा चावल लेते हैं, उसे पानी में उबालते हैं। इसे तैयार करने में हमें 2 पदार्थों या संघटकों की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई संघटकों की आवश्यकता होती है। यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग अलग प्रकार की कच्ची सब्जियों, नमक, मसाला, तेल आदि की आवश्यकता होती है। क्रियाकलाप 2, सारणी 1.1 में सूचीबद्ध कुछ खाद्य पदार्थों को छांटिए और अपने दोस्तों घर पर चर्चा करके जानकारी प्राप्त कीजिए। इनको बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए, इनको सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कीजिए। वस्तु का नाम और उनमें प्रयुक्त कच्ची सामग्री कुछ उदाहरण सारणी 1.2 में दिए गए हैं और कुछ अन्य को इस सूची में जोड़िए। ये आपको सूची दे रखी है सारणी 1.2 खाद्य व्यंजन और उनकी कच्ची सामग्रियाँ। देखिए इधर रखा है आपको खाद्य पदार्थ और ये कच्ची सामग्री है। जैसे रोटी या चपाती अगर बनानी है तो आटा और जल चाहिए। दाल पकानी है आपको तो आप क्या करोगे, कच्ची दाल लोगे, जल लोगे, नमक, तेल या घी और मसाले। इस तरह से आपको इस कच्ची सामग्री से ये खाद्य पदार्थ तैयार होंगे। हमने क्या देखा, कक्षा में चर्चा कीजिए कि क्या हम विभिन्न व्यंजनों में कुछ संगठक समान रूप से प्रयुक्त करते हैं। अच्छा, ये संगठक कहाँ से आते हैं। तो आज हम यहाँ तक की एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए फिर देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले जानते हैं भोजन के बारे में, क्योंकि आपके चैप्टर की जो स्टार्टिंग है भोजन से होती है। भोजन ये कहां से आता है, ये आपके चैप्टर का नेम है। तो देखिए हमने क्या डेफिनेशन आपको दी है, जरा ध्यान समझेंगे। ऐसा कोई भी पदार्थ, ऐसा कोई भी सबस्टेंस जो शर्करा, कार्बोहाइड्रेट, वसा, जल तथा अथवा प्रोटीन से बना हो और जीवों द्वारा ग्रहण किया जा सके उसे भोजन कहते हैं। क्लियर। अब सबसे पहले ये बात जानो कि जीव किसे कहते हैं। जीव, इसको हम कहते हैं ऑर्गेनिज्म। इस जीव किसे कहते हैं, जीव कहते हैं एनिमल और प्लांट्स को। क्लियर। किसको कहते हैं, एनिमल और प्लांट्स को हम जीव कहते हैं, ऑर्गेनिज्म कहते हैं। क्लियर। तो आपने क्या जाना कि ऐसा कोई भी सब्सटेंस, ऐसा कोई भी पदार्थ कि जिसमें कार्बोहाइड्रेट हो, वसा हो, प्रोटीन हो, जल हो और जीवों द्वारा ग्रहण कर लिया जाए, हम उसको भोजन कहते हैं। क्लियर। आइए आगे समझते हैं। आगे लिखा है देखो, जीव न केवल जीवित रहने के लिए, ध्यान से समझो मैंने क्या लिखा, जीव न केवल जीवित रहने के लिए बल्कि स्वस्थ, हेल्दी और सक्रिय, एक्टिव जीवन बिताने के लिए भोजन करते हैं। तो आपने क्या समझा कि जीव केवल जीवित रहने के लिए ही भोजन नहीं करते हैं, बल्कि अपने आप को स्वस्थ और एक्टिव रखने के लिए और अपने जीवन को बनाए रखने के लिए भी क्या करते हैं, भोजन करते हैं। क्लियर। आगे समझो। अब देखिए नोट में जरा बात समझो। हमने यहां पर नोट दिया आपको कि पोषण, न्यूट्रिशन क्या होता है, जीवों द्वारा भोजन या पोषक तत्वों को, भोजन या पोषक तत्वों को, पोषक तत्व बोले तो न्यूट्रिएंट्स को
प्राप्त करने की क्रिया पोषण कहलाती है। तो आपने क्या जाना कि भाई पोषण किसे कहते हैं कि जीवों द्वारा भोजन या पोषक तत्वों को, न्यूट्रिएंट्स को प्राप्त करने की जो प्रोसेस होती है हम उसको न्यूट्रिएशन कहते हैं। क्लियर? उसको हम पोषण कहते हैं। तो आपने यहां पर क्या जाना कि भोजन क्या है और पोषण क्या होता है। क्लियर? चलिए इसे नोट करो, फिर आगे चलते हैं। तो आइए इसे और समझते हैं। भोजन के घटक अथवा पोषक तत्व, कंपोनेंट्स ऑफ फूड और न्यूट्रिएंट्स। तो हमने क्या लिखा, देखो भोजन में पाए जाने वाले आवश्यक तत्व हैं। तो देखिए मैंने इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया ताकि हमें यह हमारा टॉपिक आसानी से समझ में आ जाए। तो देखिए हमें लिखा है ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व, मतलब ये वो पोषक तत्व हैं जिनसे जीवों को एनर्जी प्राप्त होती है, कार्बोहाइड्रेट और क्या है, वसा। अब ये आता है निर्माणकारी पोषक तत्व। ये निर्माणकारी पोषक तत्व में कौन है, प्रोटीन से, मतलब ये जीवों के शरीर में जो टूट फूट होती है उसकी मरम्मत में प्रोटीन की भूमिका रहती है। आगे लिखा है प्रतिरक्षा प्रदान करने वाले पोषक तत्व, मतलब इम्यूनिटी प्रदान करने वाले जो पोषक तत्व होते हैं वो कौन है, विटामिन है और खनिज लवण है। तो चलिए इसे भी जल्दी से नोट कर लीजिए और फिर आगे चलते हैं। तो देखिए अब आप नोट लिखेंगे संतुलित भोजन, बैलेंस डाइट किसे कहते हैं। देखिए उसको हमने लिखा जब भोजन में से ये तत्व प्रचुर या पर्याप्त मात्रा में होते हैं तो जीव स्वस्थ और सक्रिय रहता है। इस प्रकार के भोजन को संतुलित भोजन कहते हैं। आपने क्या समझा, आपने जाना कि जब भोजन में पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, विटामिन है, प्रोटीन है, अगर ये प्रचुर मात्रा में है, पर्याप्त मात्रा में है तो जीव स्वस्थ और सक्रिय रहता है। तो इस प्रकार के भोजन को हम क्या कहते हैं, संतुलित भोजन कहते हैं। तो देखिए अब नेक्स्ट हेडिंग आप लिखोगे भोजन की आवश्यकता। हालांकि ये बात मैंने आपको डेफिनेशन में क्लियर कर दी थी, मगर फिर भी मैंने आपको एक नई हेडिंग दी है। समझते हैं भोजन की आवश्यकता, नीड ऑफ फूड। नंबर 1 हमने लिखा है ऊर्जा स्रोत, मतलब जीवों के लिए भोजन जो है एक ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत है, क्योंकि जीवों को जैविक क्रियाएं करने के लिए, अब जैविक क्रियाएं क्या होती हैं, जीवों में होने वाली क्रियाओं को हम जैविक क्रियाएं कहते हैं। तो जीवों को जैविक क्रियाएं करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो जीवों को वो ऊर्जा कहां से प्राप्त होती है, वो ऊर्जा हमें, मतलब जीवों को भोजन से प्राप्त होती है। तो ये पॉइंट समझ में आया। अब देखिए नंबर 2 हमने लिखा वृद्धि। अब वृद्धि को समझो कि भाई भोजन से नया जीव द्रव्य बनता है जिससे कोशिकाएं आकार में बढ़ती हैं और उनके विभाजन से जीवों के आकार में वृद्धि होती है। तो आपको ये वाला पॉइंट भी समझ में आया होगा। अब देखिए नंबर 3 समझो शरीर में टूट फूट की मरम्मत। अब देखिए शरीर में टूट फूट की मरम्मत के लिए कौन आता है, प्रोटीन आता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। तो नए जीव द्रव्य से कोशिकाओं और ऊतकों में होने वाली टूट फूट की मरम्मत में भी किसकी जरूरत होगी, आपको भोजन की जरूरत होगी। क्लियर? अब देखिए नंबर 4 और लास्ट पॉइंट है ये रोगों से प्रतिरक्षा। तो कुल मिलाकर आप क्या समझ रहे हैं इस बात को कि जीवों को रोगों से लड़ने के लिए काय की जरूरत होगी, उसके लिए भी आपको भोजन की ही आवश्यकता होगी। जो भोजन में पोषक तत्व होंगे, कुछ पोषक तत्व ऐसे होंगे जो रोगों से आपको बचाएंगे, जीवों को बचाएंगे। क्लियर? इस बात को जल्दी से फटाफट नोट कीजिए और फिर हम चलते हैं इसके नेक्स्ट। तो आज की ये लास्ट हेडिंग रहेगी भोजन के संगठक, इंग्रेडिएंट ऑफ फूड। तो हमने क्या लिखा, किसी भी भोजन को पकाने के लिए जिन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है उन्हें भोजन के संगठक कहते हैं। तो हमने क्या सीखा कि भाई किसी भी भोजन को पकाने के लिए हम जिन चीजों का इस्तेमाल करते हैं हम उन्हें भोजन के संगठक कहते हैं, इंग्रेडिएंट ऑफ फूड कहते हैं। आगे देखो क्या लिखा है, किसी भी खाद्य पदार्थ को बनाने के लिए 2 या 2 से अधिक
संघटकों की जरूरत होती है। हम ये भी जानते हैं कि हम किसी भी भोजन को तैयार करें, किसी भी खाद्य पदार्थ को तैयार करें जो हम खाते हो, जीव खाते हो, तो क्या करते हैं, तो उसमें क्या होता है, हमें 2 या 2 से अधिक संघटकों की आवश्यकता होती है, जरूरत होती है, नीड होती है। अब देखिए यहां पर हमने एक एग्जांपल देकर आपको समझाया ताकि और अच्छा समझ में आ जाए। ये देखिए सब्जी बनाने के लिए, हम कोई भी अगर हम सब्जी बना रहे हैं तो उसमें देखिए क्या क्या आपके संघटक हो सकते हैं। कच्ची सब्जियां होंगी, लोगे आप, सही है, और पानी लोगे, नमक लोगे, तेल लोगे और मसाले। तो ये सब क्या है, ये सब्जी के संघटक हैं। ठीक है, जैसे कि आपकी एनसीईआरटी में एक छोटा सा सारणी दे रखी है, उसे भी चाहो तो यहाँ नोट कर लेना, जिससे आपकी फेयर और ज्यादा अच्छी लगेगी। जैसे उसमें दे रखा है खाद्य पदार्थ है, कच्ची सामग्री है, जैसे रोटी या चपाती बनाने के लिए कच्चा सामग्री क्या होगी, आटा और जल, क्लियर। और दाल अगर आपको पकानी है तो कच्ची दाल लोगे, जल लोगे, नमक, तेल या घी लोगे और मसाले, और ये बनकर आपका तैयार हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये था आज का लास्ट हेडिंग। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में।